OLX और पाक व्हील्स पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के जरिए लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार हो गया। OLX पे पाक व्हील्स पे गाड़ियों के इश्तिहार देखता था। डील हुई है 1 करोड़ 5 लाख रुपए में। इसने फोन पे फोन किया, जी मेरे भाई उधर बैठे हुए हैं शोरूम पे, गाड़ी चेक करें। असल मालिक था, उसको भी इसने ट्रैप किया हुआ था। वलीद साहब ये बताइएगा कि आपका राब्ता मुलजिम से किस तरह हुआ, कितने पैसों की डील हुई, और फिर जिस शोरूम पे आप गाड़ी ख़रीदने के लिए गए क्या वहाँ पर पता नहीं चल सका कि ये मुलजिम का कौन है, और आपने जब पैसे इसको ट्रांसफ़र किए तो उसके बाद और कितनी रकम ट्रांसफ़र करना बाकी थी, आपको ये पता चला कि ये मुलजिम ने फ्रॉड किया है, कैसे पता चला? देखिए जी, हुआ ऐसे है, हम लोग ना पाक व्हील पे ना हम लोगों ने एक गाड़ी परचेज़ करनी थी। हमने पाक व्हील पे देखा गाड़ी नहीं आई है, J7। हम लोगों ने पाक व्हील पे गाड़ी देखी है तो पाक व्हील पे इसका ऐड लगा हुआ था 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। हमारी इससे डील हुई है 1 करोड़ 5 लाख रुपए में। हम लोगों ने कहा कि जी हमें गाड़ी चेक करवाएं, हमें इसके कागजात चेक करने हैं कि आया वाकई गाड़ी ठीक है। इससे कहा जी ऐसे नहीं होता, पहले आप मुझे कोई टोकन सेंड करें। तो हम लोगों ने कहा जी अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। इसने हमें ना किसी अतीक नामी कोई जैज़ कैश नंबर कुछ 5,000 के लिए ना सेंड किया। हमने इसको 5,000 रुपये सेंड कर दिया। अगले दिन हुआ तो हम लोग बहुत बिजी थे, लेकिन इससे फ़ोन पे फ़ोन किया, जी मेरे भाई उधर बैठे हुए हैं शोरूम पे, आप जाएं, कागज़ चेक करें, गाड़ी चेक करें, आपको गाड़ी पसंद है, लेकिन पैसों की आपने उससे बात नहीं करनी कि कितने की डील हुई है, मैं उससे थोड़ा सा मार्जिन रखना चाह रहा हूँ। हमने कहा यार मार्जिन का हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें गाड़ी चेक करेंगे, कागज़ चेक करेंगे, अगर तो ठीक हुआ तो ठीक है। हम लोग जैसे ही शोरूम पे पहुँचे हैं, आगे एक बंदा जिसकी असल मालिक था उसको भी इसने ट्रैप किया हुआ था। वो हमें वेलकम करता है कि जी शफीक साहब हैं। हमें कहा जी हाँ जी। उस बंदे ने हमें गाड़ी चेक कराई, हम गाड़ी में बैठे हैं, कागज़ चेक किए हैं, जैको शोरूम से हमने वेरीफाई किया है कि आया ये वाकई गाड़ी इसकी है। उन्होंने कहा जी ये गाड़ी इनकी है, हम लोग इसको ही डिलीवर करेंगे। हम लोग मुतमिन थोड़े से होकर बैठ गए हैं। हमने कहा भाईजान अकाउंट नंबर दें। उससे फ़ोन पे बंद नहीं किया, उसने कहा जी आप पैसे मुझे सेंड करें, गाड़ी आपको पसंद है, ये आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। हम लोगों ने उसको 30 लाख रुपए एक अकाउंट में सेंड किया, 50 लाख रुपए एक सेंड किया। उसके बाद ना हमें थोड़ा सा ना डाउट ऐसे हुआ कि जो वाकई गाड़ी का ओनर था ना वो वॉशरूम की तरफ गया है। हमने कहा शायद ये भी उनसे मिला हुआ है, लेकिन नहीं, उसको वैसे ही वॉशरूम आया था। जब वो आता है वो कहता है शफीक साहब या वलीद साहब, हम दोनों भाई हैं, कि यार ये जो अतीक एहसन सलीम अपना नाम बता रहा है, ये आपका वाकई भाई है? हमने कहा जी हमारा भाई नहीं, आपका भाई है। उसने कहा नहीं नहीं भाई, ये मेरा भाई नहीं है, आपका भाई है। वहाँ पर थोड़ी सी बात ओपन हो जाती है। मुझे भाई कहते हैं कि आप 25 लाख रुपया सेंड करने जाना था, वो भी इसने 25 लाख मंगवा लेना था अगर मेरी ऐप ना बंद होती। तो इस दौरान थोड़ा सा वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो हम लोग 15 पे कॉल करते हैं, 15 पुलिस आती है। तो पुलिस जब आती है तो सब कुछ ट्रेसिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने उसका ताक़ुब किया। यानी कि मुलजिम ने उसको भी कहा हुआ था ये वो मेरा भाई है, आप लोगों को ये बताया था ये मेरे भाई हैं जो गाड़ी लेने के लिए जी, जो असल गाड़ी का ओनर था उसको कह रहा था ये मेरा भाई है, मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ, पैसे मैं आपको सेंड करूँगा। और उसको भी ऐसे ट्रैप किया, हमें भी ऐसे ट्रैप किया कि मैं उससे मार्जिन रखना चाह रहा हूँ, मेरा भाई है। तो उसको कह रहा है कि मैं इसको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको पैसे सेंड करता हूँ। इसी दौरान शोर शराबा शुरू हो जाता है। 15 पे कॉल करते हैं और गुलबर्ग थाने से पुलिस आती है। उन्होंने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया और हमारे बहुत दाद रजी की, हमारे साथ गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही जाते रहे, बहुत उन्होंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा निकल आया और हमारी रकम उन्होंने रिकवर करवा दी है। जमजम साहब ये बताइएगा कि मुलजिम ने आपके साथ भी कोई OLX या पाक व्हील से रब्ता किया था या फिर ख़ुद चल के फ़िज़िकली आया था? ये ना वॉक इन कस्टमर बन के हमारे पास आए हैं और आके हमसे 75,90,000 रुपये का जेवर इन्होंने पसंद किया है। फिर हमने मोड ऑफ़ पेमेंट पूछा है तो उन्होंने कहा ऑनलाइन। तो हमने इनको अपने बैंक अकाउंट्स दिए। तो मैंने अपने भाई का, एक अपने दोस्त का अकाउंट दिए कि आप इसमें ये 7.6 मिलियन इसमें ट्रांसफ़र कर दें, 10,000 मेरे से नकद ले लें। तो ये हमसे थर्ड पार्टी हमें पेमेंट करवाते हैं ये कह के कि मैं आपको ना मैंने गाड़ी सेल की है एक हैवेल, वो गाड़ी की पेमेंट मैं आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में करवा देता हूँ। यानी कि जो उससे पैसे आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे? हाँ, मैं अपनी गाड़ी इसने शो किया कि मैं गाड़ियों का काम करता हूँ और मैंने अपनी गाड़ी बेची है और उसने अपनी पर्सनालिटी भी बनाई हुई थी, थोड़ा अपना गेटअप वगैरह ना, तो बंदे को थोड़ा सा धोखा खा जाता बंदा, और साथ पेमेंट करवाने के लिए भी राज़ी था। तो इसने पेमेंट करवाई हमारे अकाउंट में थर्ड पार्टी। हमें 2-3 नामों से पेमेंट आई जिनका हमें कुछ पता नहीं था ये कौन लोग हैं। इसने हमसे अपने नंबर पे हमारे अकाउंट नंबर लिए और वहाँ से पेमेंटें हमें मंगवा दी। हम मुतमईन हो गए, हमने अपना जेवर रिलीज़ कर दिया और अगले दिन 24 घंटे बाद हमारी अमाउंट्स फ्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैं प्रिसाइज़ करता हूँ। हम फिर बैंक्स जाते हैं, बैंक्स हमें जो है ना बताता है कि आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट कराची में एक FIR लॉन्च हुई है
जिसमें एक गाड़ी की डील हो रही थी, ठीक है। अच्छा, वो जो गाड़ी की डील हो रही थी वहाँ पर इसने अपना कोई साथी प्लांट किया हुआ था, ठीक है, जिसने इसको वहाँ पे उस पार्टी को फेस किया। उस्मान नामी साथी है इसका वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पर उन दो बंदों ने जब इसने डील करवा दी ना उस्मान ने वहाँ पे उनकी, तो उस्मान ने नंबर इनका दे दिया, ठीक है, कि ये बातें आपस में ये करें, क्योंकि ये उनका हेड है। ये जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा ना, इट वाज़न्ट अ ईजी जॉब, ठीक है। तो ये इनको वाकई जो है ना हमें प्रेज़ करना चाहिए हमारी पुलिस को और राशिद भाई को। तो उस वहाँ की जो पार्टी है, उस पार्टी ने एक ख़रीदने वाली है, एक गाड़ी बेचने वाली है। तो जो ख़रीदार है ना वो पूछता है कि जी बताएं किस में पेमेंट डालनी है। अब इसके साथी ने ना उस गाड़ी के मालिक को अपनी बातों में इतना उतार लिया हुआ था कि गाड़ी का मालिक ये कहने पे मजबूर हो गया कि आप ना डीलर के अकाउंट में पैसे डाल दें, मैं इससे ले लूँगा। तो वो जो डीलर है ना वो हमारे अकाउंट एसन से लेके देता गया। अब गाड़ी ख़रीदने वाले को लग रहा है कि हमारी जो पेमेंट जा रही है इसके ये गाड़ी के अगेंस्ट जा रही है, यानी कि हमें इसके अगेंस्ट गाड़ी मिलेगी। और यहाँ लाहौर में बैठे हमें ये लग रहा है कि वो आपको पैसे हमें जेवर के आ रहे हैं। तो अगले दिन हमारी पेमेंट्स ब्लॉक हो गई। फिर 2-2.5 महीने हम उसके ऊपर बहसते रहे, फाइट करते रहे, FIRs देते रहे, तो फिर वो डेबिट होके वापस रिवर्स हो गई। तो अब मेरा तो अब देखें इफेक्टी तो फिर मैं ही रह गया, जिसका जेवर भी चला गया और पैसे भी वापस चले गए। तो ये इन लोगों की मेहनत और पुलिस का हमारा ये जो है इन्होंने ये कार्रवाई की है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि कुछ मेरी रिकवरी हुई भी है और इंशाल्लाह जो कुछ रह गया वो भी ये करवा के देंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि मुलजिम ने किस तरह फ्रॉड किया और अभी तक मुलजिम से कितनी रकम बरामद हुई है, कितने मुतासरीन हैं जिनके साथ इसने फ्रॉड किया था? देखें जी, ये जो मुलजिम हमने पकड़ा है एहसन सलीम, बेसिकली इस पे 29 FIRs रजिस्टर्ड हैं और 22 FIRs लाहौर में हैं, 7 पंजाब के दीगर अजला में और 6 पर्चों में ये मुलजिम इश्तिहारी है। तो इसका जो तरीक़े वारदात जो था, बेसिकली ये स्कैमर फ्राडिया है। ये क्या करता था, OLX पे, पाक व्हील्स पे गाड़ियों के इश्तिहार देखता था, हंट करता था, वहाँ पे फिर इश्तिहार देख के डिटेल्स कॉपी कर लेता था, इमेजेस गाड़ी की, बाकी चीज़ें, वो फिर अपना एक नया इश्तिहार जनरेट कर लेता था। ये जनरेट कहाँ करता था? अपना कोई पेज बनाया हुआ था या पाक व्हील OLX पर भी? अपना उधर ही जो है पेज बना के उधर ही अपलोड कर लेता था, फिर उधर से बायर्स को इंगेज कर लेता था और जो असल मालिक जिसने पहले इश्तिहार लगाया हुआ था उसको भी इंगेज कर लेता था। मैंने ये गाड़ी ख़रीदनी है, मेरा भाई है उसने ख़रीदनी है। इससे जिन क्लाइंट्स ने रब्ता करना होता था उनको असल मालिक से थ्रू करा देता था। तो गाड़ी वो जाके दिखाते थे, पेमेंट जो है ये फिर अपने अकाउंट में, क्योंकि ये एतमाद पहले तो एतमाद में लेता था अपने क्लाइंट्स को जो मुद्दई हैं उनको, मेरे भाई की गाड़ी है जो मैं बेच रहा हूँ, और उस तरह फिर अकाउंट अपने अकाउंट्स में पेमेंट ले लेता था। एक ज्वेलरी शॉप पे इसने फ्रॉड किया। दूसरा फ्रॉड इसने यहाँ पे एक निजी शोरूम है गुलबर्ग में, उससे 80 लाख का वहाँ पे किया। तो ये 1,55,60 लाख के करीब ये इसने फ्रॉड किया और हमने इसको जी बड़ी मेहनत से पकड़ा, क्योंकि ये नवंबर में जब से ये FIR रजिस्टर्ड हुई तब से DIG साहब ने हमें ये टास्किंग दी, फैसल कामरान साहब ने, कि आपने ये बंदा जो है वो पकड़ना है। मुलजिम को पकड़ा कहाँ से, कैसे ट्रेस किया? देखें जी, एक तो पहले आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है मुलजिम की। वो जो ज्वेलरी शॉप में जाता है वहाँ से हमें इसकी तस्वीर आ गई, पहले 29 पर्चों में रिकॉर्डेड भी था। तो हमें एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि ये वही फ्रॉडिया है जिस पे ये FIR रजिस्टर्ड हैं। हम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद पकड़ने का अमल शुरू हुआ। उसके बाद सेफ सिटी की कैमराज उनको हमने जो है वो इस्तेमाल किया, जितने भी प्राइवेट कैमराज हैं उस रूट पे उनको हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद इसकी प्रीसीडिंग डिटेल्स जितनी भी थी हमारे पास, मोबाइल नंबर्स या CNIC कार्ड, या फिर बाकी हमने मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स ली इसकी, इस पे हमने वर्क किया टेक्निकल। फिर हमें जो है ये लाहौर के आउटस्कर्ट्स में एक निजी सोसाइटी है, वहाँ पे एक घर इसने रेंट आउट लिया हुआ था जिसमें ये रह रहा था। वहाँ पे भी 6-7 दिन मुसलसल रैकी करके बंदा लगा के हमने फिर वहाँ पे जैसे आता है फिर हमने इसको वहाँ से गिरफ्तार किया। अच्छा, इसने जो सोना लिया था ज्वेलर से वो कैसे बरामद हुआ? वो बेच दिया था, फिर जो इसने लाखों रुपए की नकदी गाड़ी के एवज में ट्रांसफ़र करवाई थी वो बरामद करवा ली गई है? देखें जी, इसने सोना ले लिया, सोना इसने फिर
मार्केट में बाकी लोगों को भी एतमाद में लेता था, क्योंकि फ्रॉड ये यही करते हैं कि पहले आपको वो एतमाद में लेते हैं, छोटी छोटी रकम देते हैं आपको, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, फिर आपसे बड़ा स्कैम करके भाग जाते हैं। तो इसी ने भी यही करता था, इसने सोना लिया, सोना दीगर जो सुना रहे हैं उनको कम दाम में बेच दिया। ठीक है जी, तो इस तरह की भी हमें जो है वो चीज़ें आई, फिर वहाँ से और इससे हमने जो है वो ये रिकवरी कराई। कितनी रकम बरामद हुई? देखें जी, अभी तक हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनसे रकम कर लिए हैं, जो कि 1 करोड़ 55 लाख के करीब पैसे बनते थे, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है।